हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर लाइफ प्रोसेस के। यहाँ पर मैंने इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया, पार्ट 2 भी। तो ये क्या रहेगा हमारा पार्ट 3, जहां पर मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप 2 का पार्ट 2 करवा रही हूँ। आप पार्ट बी भी बोल सकते हैं, पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के। तो लेट्स स्टार्ट। So our question number 47 is match the words of the column A and the column B। आपको A के साथ किसको मैच करना है? कॉलम B को मैच करना है। हाँ जी, फर्स्ट क्या है हमारा? फ्लोएम। फ्लोएम क्या है आपका? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, जो कि फूड को क्या करता है? कंडक्ट करता है और हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नेफ्रॉन क्या है? दीज आर द हमारे किडनी के यूनिट्स है और ये किसमें हेल्प करते हैं? हमारे एक्सक्रीशन में। किसमें हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में। वेन्स क्या है? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस रहता है? हाँ जी, तो ये क्या है हमारी आर्टरी और यहाँ पर हमारी क्या है? वेन, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी क्या होती है? आर्टरी होती है, ठीक है, और ये हमारी क्या है? वेन। थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बनाऊंगी क्योंकि आर्टरी हमारी कैसी होती है? थोड़ी थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक होती हैं। ये हमारी थिक आर्टरी है। और वेन्स कैसी होती हैं? हमारी थिन, ठीक है। डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें समझ में आएगा। ये हमारी क्या है? आर्टरी। तो बेसिकली आर्टरी की वॉल कैसी होती है? थिक वॉल होती है। कैसी होती है? थिक वॉल। थिक एंड इलास्टिक वॉल होती है, मतलब ये ऐसे बहुत चौड़ी होती है, ऐसे बहुत मोटी पाइप होती है। तो इसका नैरो, ये क्या होता है? खोखला जो स्पेस दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज द ल्यूमन, लाइक दिस। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो इसका कैसा ल्यूमन होगा? नैरो ल्यूमन। कैसा होगा? नैरो ल्यूमन। ल्यूमन कैसा होगा इसका? नैरो। और ये अवे फ्रॉम द हर्ट जाती है। मैंने कल भी आपको आर्टरीज के बारे में बताया था। जो हर्ट से निकल रही है उसे क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। आर्टरी, ठीक है। हर्ट से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम दी हर्ट जाती है। अवे फ्रॉम हर्ट। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट द वन आर्टरी, जो कि एक्सेप्शन आपका कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज हैव नो वाल्व्स, इनके पास कोई भी वॉल्व्स नहीं होती। कहाँ गई? ठीक है, नो वाल्व्स, इनके पास कोई भी वाल्व्स नहीं होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं वेन्स की, वेन्स के पास कैसी होती है? थिन वॉल होती है, ठीक है, इलास्टिक भी होती है, ब्रॉड ल्यूमन होता है, ब्रॉड ल्यूमन होता है, ठीक है। टुवार्ड्स हर्ट जाती हैं, टुवार्ड्स हर्ट जाती हैं, वी से वेन, व से वापस हर्ट के पास जाती हैं। वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली द वन एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट अवर 48th क्वेश्चन। हाँ जी, 49th क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ द लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस। हमें लीफ की बतानी है एडेप्टेशंस क्या है, ठीक है। व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ द लीफ फॉर ए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ द लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, तो आपसे पूछ रहा है कि लीफ की क्या क्या एडेप्टेशंस है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। थोड़ा सा एक बार हम लोग लीफ का डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी,
तो मैं यहाँ पर आपको क्या बना रही हूँ, एक लीफ का डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको, दिस इज अवर लीफ, दिस इज नोन एज स्टॉक, जहां से हम क्या पकड़ते हैं, लीफ को पकड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, हमने लीफ को पकड़ लिया। दिस इज कॉल्ड लेमिना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेमिना, ठीक है, ये पूरा का पूरा। दिस इज अ मिडरिब, क्या बोलते हैं इसको, मिडरिब, ठीक है। दीज आर द वेन, वेन ये हमारी क्या है, वेन्स है। एंड दीज आर द वेनलेट्स, मान लो ये छोटी छोटी और निकल गई, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, वेनलेट्स, ठीक है। जहां पर लीफ के ऊपर हमारी क्या पड़ती है, धूप पड़ती है, जिस तरह लीफ का स्ट्रक्चर है। बेसिकली लीफ की वो पार्ट जहां पर आपकी धूप पड़ती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एबैक्सियल सरफेस, और लीफ का नीचे वाला पार्ट उसको क्या कहते हैं, एडैक्सियल सरफेस। दिस इज एबैक्सियल, दिस इज एडैक्सियल सरफेस, ठीक है। तो लीफ के पास क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, ऐसे उसके लोअर सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। फर्स्ट अडेप्टेशन क्या है, लीफ के पास क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो कि किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें CO2 चाहिए। अभी वो CO2 आई कहाँ से रही है हमारी, ठीक है, वो लीफ से ही आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास यहाँ पर लीफ में, ठीक है, हमारे पास और क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, दूसरे नंबर का क्लोरोफिल पिगमेंट। बेसिकली क्लोरोफिल पिगमेंट इज दैट पिगमेंट विच ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू अ केमिकल एनर्जी, और वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर है सभी को, हाँ जी। तो दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, स्टोमेटा, एंड द सेकंड आपके पास क्या होती है, क्लोरोफिल, ठीक है। बेसिकली वाटर जो हमारा आता है, तो ये जो आपको वेन्स दिख रही हैं, ये वेन्स जो हैं, ये बेसिकली आपके जाइलम के ट्रांसपोर्ट को दिखा रही है, जाइलम ट्रांसपोर्ट को दिखाती है, ठीक है। यहां से आपकी रूट्स में से जो पानी निकलता है, जो मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, वो आपके ऐसे लीफ तक क्या होते हैं, आपके यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, आपकी लीफ तक जाते हैं, और आपको क्या मिलता है, वाटर, वाटर प्लस में CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे कैन मेक द कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हमारी जो लीफ है वो क्या है, अडेप्टेड है, क्या है, अडेप्टेड है। हाँ जी, क्लियर है सभी को। व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ द लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोर इज लॉन्गर देन द कार्निवोर। देखिए हार्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि कार्निवोर में वही स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी क्या होती है, छोटी होती है। ऐसा क्यों, बेसिकली जितने भी आपके हार्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, लाइक काऊ हो गई, लाइक आपकी बफेलो हो गई, डियर हो गया, तो लोग क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, बेसिकली लीव्स को खाते हैं, पत्तों को तोड़ के खाते हैं। इन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज नाम का एक पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज नाम का पॉलीसेकेराइड, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्लांट की सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये है। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसको ये इजिली हमारी ब्रेक डाउन नहीं होती, तो बेसिकली हमारे जितने भी हमारे क्या होते हैं, काऊ होती है, बफेलो होती है, जितने भी हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, उनकी क्या होती है, उनके स्टमक के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसको कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि हमारे कार्निवोर में देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई जितने भी हमारे हार्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो क्या खाते हैं, वो सेलुलोज बेस्ड फूड खाते हैं, और सेलुलोज क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। जबकि कार्निवोर्स क्या होते हैं, वो जनरली फ्लैश वगैरह खाते हैं, जो कि इजिली क्या होता है, वो आपके डाइजेस्ट हो जाता है। आइए 51 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
आपको पता है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 काम करती है, मैंने अभी पहले बताया था। म्यूकस सिक्रेट करती है, HCl को बनाती है, और पेप्सिन एंजाइम क्या करती है, रिलीज करती है। अगर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस को सिक्रेट ना करे तो बेसिकली जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको सिक्रेट करती है, HCl को सिक्रेट करती है। ये HCl क्या करेगा इसकी pH 1.5 होने की वजह से ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या करेगा, कोरोडेड करना शुरू कर देगा। बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो हमारी स्टमक की बोर होती है वो कोरोडेड होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उसमें कोरोजन होना शुरू हो जाता है एसिडिटी की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारी यहाँ पर म्यूकस म्यूकस क्या होती है, बेसिकली हमारी इनर लाइनिंग होती है किसकी, स्टमक, ठीक है, जो कि हमें प्रिवेंट करती है किससे, HCl से। तो ये क्या होने लग जाती है, करोडेड होने लग जाती है, और हमारी स्टमक की वॉल क्या हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। और आपको कैसी कैसी दिक्कतें हो सकती है, यहाँ पर आपको अल्सर्स जैसी दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। आपको क्या करना है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना है। बेसिकली इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं इमल्सिफिकेशन करना। थोड़ा सा मैं आपको फैट के बारे में बताना चाहूंगी। बेसिकली फैट है क्या, फैट बेसिकली कहाँ से डराइव, आपका लिपिड से डराइव है। लिपिड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मोलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स के, लिपिड्स के लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं। ये लिपिड है, इसके ऐसे लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े ऐसे, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होने की वजह से इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर कोई भी एंजाइम इजीली एक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका बाइल जूस आता है। बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, आपका लीवर सिक्रेट करता है। कहाँ पर स्टोर होता है, आपका गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। बेसिकली ये बाइल्स इन फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसके अंडर रूप में हो रहा है, बाइल जूस के अंडर में हो रहा है। कौन सिक्रेट कर रहा है, लीवर में। कहाँ पर स्टोर रहता है, आपका गोल ब्लैडर में रहता है। तो ये क्या करता है, ये बाइल किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्योंकि अब इनका सरफेस एरिया क्या होगा, कम, तो इजीली एंजाइम इनके ऊपर क्या कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ द फूड इनसाइड अ एलिमेंट्री कैनाल। वो बोल रहा है कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपकी पूरी की पूरी गट है जो कि माउथ से लेकर एनएस तक, माउथ से शुरू होती है और एनएस पे आपकी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो बेसिकली आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद वो बोलते हैं कि आपकी कौन सी मूवमेंट होती है। बेसिकली यहाँ पर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आने बात। एक बार एक्सपेंशन, एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो ये क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। स्पेलिंग के लिए आई एम नॉट श्योर, एक बार आप लोग स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। स्पेलिंग शायद मैंने ठीक नहीं लिखी है, तो प्लीज एक बार आप लोग स्पेलिंग देख लेना। तो कौन सी मूवमेंट होती है, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। क्लियर है सभी को। व्हाई डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। वो बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द, हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपका एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन वो प्लेस है जहां पर आपका कंप्लीट डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ही हमारा डाइजेशन होता है किसका, हमारे फैट्स का। यहाँ पर ही हमारा डाइजेशन होता है किसका, हमारे प्रोटीन्स का। यहाँ पर ही हमारा डाइजेशन होता है किसका, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जहां पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहीं से हमारा क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो चीज हमें वापस किसको देनी है, ब्लड को देनी है, वापस से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उसको। भी हमारी कोई चीज हमारी काम की है, मतलब जैसे कि मान लो हमारे आयंस होते हैं, हमारे कुछ मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें क्या करने पड़ते हैं, फिर से एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारी बाकी अदर लाइफ एक्टिविटीज के अंदर क्या आ सके, काम आ सके। क्यों, क्योंकि आपको क्या आंसर लिखना है, बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पर आपका फैट का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है और प्रोटीन का भी होता है। इसी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, बेसिकली जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर क्या होती है, आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको आप क्या कहते हैं, विलाई।
क्या प्रेजेंट होती है? विलाई। बेसिकली ये विलाई आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से आपका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा क्या रीजन लिखेंगे? विलाई। विलाई क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप ये रीजंस लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आपको देखने को मिलता है। सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज मैच द ग्रुप ए विद द मैच ग्रुप बी। हाँ जी, आपको ए के साथ बी ग्रुप को क्या करना है? मैच करना है। देख लेते हैं। दीज आर द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हाँ जी, हमारे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, तो मैच कर देंगे ग्रीन प्लांट्स को। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? हाँ जी, हेटेरोट्रोफिक कौन करता है? पैरासिटिक देख लेते हैं। पैरासिटिक हमारा लीच करता है। डाइजेस्टेड फूड इन द वैक्यूल्स कौन है भाई? पैरामीशियम। और हेटेरोट्रोफिक कौन करता है? हमारा डियर। कौन करता है? डियर। तो इस तरह के टेबल्स वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज स्टे कंटिन्यूड दिस सीरीज एंड थैंक यू आज के लिए।